जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच लता मंगेशकर नहीं रही। लेकिन जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन चलते रहता है और जीवन का ही है, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है बिछड़ेगा, ये नियम है, परंपरा है। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति हो दोस्तों, और हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। इसी में उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। क्लास को डिले नहीं किया, मन तो आज पढ़ाने का नहीं था कि एक शक्ति अगर कोई चली जाती है भारत से तो दुख होता है। खैर चलिए, हम लोग संविधान को अपना चालू करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जो आपका है कि इन्हीं पर आप जो है आज मन किया कि अपनी जो एडुटेन क्लासेज का जो आपका सेंटेंस है, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दें, ये इसका नारा है। एडुटेन क्लासेज का नारा है, ये आपका लोगो है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। मतलब सारा ध्यान आपको मेहनत पर करना है, मेहनत करना है। और आपका लोगो देखिए, आपका आज का ये शायरी आपका, किस्मत मुकद्दर हाथों की लकीर, किस्मत मुकद्दर और हाथों की लकीर, यह सब कमज़ोर सोच की पिलर है दोस्तों। कमज़ोर सोच का पिलर है। मकान जिस प्रकार पिलर कमज़ोर हो जाता है तो मकान गिर जाता है, उसी प्रकार से किस्मत पे और मुकद्दर पर हाथों की लकीर पे सोच रखने वाली पिलर कमज़ोर होती है। जिन्हें अगर तुम माइंड में बैठा लिया, अगर किस्मत मुकद्दर लकीर पे बैठा लिए कि हम रहेंगे तभी हमको मिलेगा सफलता, जिन्हें अगर तुम माइंड में बैठा लिया तो फिर तुम्हारी लाइफ की इमारत, तुम्हारी जीवन की इमारत कभी मजबूत नहीं होगी दोस्तों। इसलिए किस्मत पे और हाथों की लकीर पे भरोसा नहीं करना है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे, मेहनत खामोशी से करना है, यही सफलता दिलाएगा। आप सुने हैं वो कहानी हिटलर का। हिटलर अपने जीवन में एक साधारण घर में जन्म लिया था और हाथों की लकीर में जो कहा गया कि आपकी लकीर में राजा बनना, शासक बनना नहीं लिखा हुआ है, तो कहानी सच्चाई है कि हाथों की लकीर को भी चीर दिया था ब्लेड से। वो कौन सा लकीर जीवन रेखा तय करती है और कौन सा भाग रेखा तय करती है, कौन संपत्ति रेखा तय करती है, इसको हिटलर ने ब्लेड से तय कर दिया था। इसलिए हम लोग, इतिहास गवाह है, मेहनत ही सबसे बड़ा चीज़ दुनिया में। मेहनत एक छोटा परमाणु से लेकर के, एटम से लेकर के, एटम का भी आपका प्रोटॉन का भी छोटा भाग क्वार्क से चलिए, जीवन का क्वार्क से लेकर के यूनिवर्स तक, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और कुछ नहीं है। ये आज लता मंगेशकर के बारे में समझ सकते हैं कि वो अविवाहित जीवन में रही और चली गई, लेकिन बहुत कुछ छोड़ कर चली। खाली हाथ लोग आते हैं, कहा जाता है खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन नहीं, आता है तो सब लंगम, खाली हाथ ही आता है, लेकिन बहुत कुछ छोड़ कर जाता है दोस्तों। वो अपना कर्म, अपना कीर्ति छोड़ कर जाता है, अपना यश छोड़ कर जाता है। और हम लोग को हर एक विद्यार्थी को, हर एक शिक्षक को, देश के हर एक नागरिक को, यहाँ तक कि संसार के हर एक नागरिक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएं। कुछ भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैं आज क्लास छोड़ सकता हूँ पढ़ाने के लिए, इससे कुछ मिल नहीं रहा है। मैं भी आटा चावल गेहूँ बेच सकता हूँ, है ना, बेच सकता हूँ, बिल्कुल दुकान खोल सकता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं जब भी है अपना आपका ज्ञान देते रहेंगे ताकि कुछ न कुछ तो फ़ायदा लोगों को करेगा। चलिए क्लास को आगे नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू। आज छोटा सा पार्ट है, इसलिए देखते हैं। आज पढ़ाने का मन भी नहीं था, लेकिन देख लेते हैं पार्ट। रोकना नहीं चाहिए, क्लास को हम लोग को रोकना चाहिए। संडे हो मंडे हो, क्लास 24 आवर। अगर सूरज घूम सकता है, चंद्रमा घूम सकता है, यूनिवर्स घूम सकता है, तो हम लोग को घूमते रहना चाहिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं छोटा सा पार्ट, भाग, संविधान का भाग। देखिए पढ़ाने का पर्पस मेरा क्या है, इसको हम पहले आपको जब संविधान का शुरू से मेरा प्लेलिस्ट जब देखेंगे आप लोग, जो भी प्लेलिस्ट में है, कल भी चर्चा किए थे कि मेरा पहला वीडियो आपको डाला हुआ होगा, संवैधानिक विकास, संविधान की विकास की यात्रा कैसे शुरू हुई। संविधान का विकास मतलब संविधान निर्माण में अंग्रेज जब आए तो आपको प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध, 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773, कल भी चर्चा किए थे। यहाँ से लेके जब तक अंग्रेज आया 1947 तक, जब तक भागा नहीं 15 अगस्त को, तब तक दोस्तों हमारा जो भी वो काम किया, जो भी अधिनियम लाया, जो भी एक्ट लाया, जो भी कानून लाया, वो हमारे संविधान का पार्ट बन गया। संविधान की विकास की यात्रा यही था, अधिनियम। हम अधिनियम पढ़ा दिए हैं, पहला क्लास, पहला वीडियो मेरा देखिएगा, अधिनियम होगा। दूसरा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे, कैबिनेट मिशन आया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, है ना, और अलेक्जेंडर थे। ये सब आप निर्माण किया। सदस्य कितना था उसमें,
389 सदस्य थे संविधान सभा में, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसी, वीडियो देख लेंगे आप। तीसरा उसमें बताए थे हम, चर्चा कर दिए थे अनुसूची का, सारा अनुसूचियाँ 8 + 4 12 अनुसूची का चर्चा हो गया। उसके बाद चौथा क्लास मेरा था प्रस्तावना। पांचवा कल जो क्लास लिए हम संविधान की विशेषताएं, 5 वीडियो आपको मेरा प्ले लिस्ट में मिलेगा अभी तक, ठीक है। संविधान का विकास हो गया, संविधान निर्माण करा दिए, अनुसूची देख लिए हम, 12 अनुसूची देख लिए हम, उसमें प्रस्तावना देख लिए, पहला पेज, संविधान का पहला पेज खोलेंगे तो गेट खोलेंगे फ्लैट का, फ्लैट मान ली संविधान का बुक जो है, अगर फ्लैट है, अपार्टमेंट है, तो पहला उसका दरवाजा क्या है, प्रस्तावना, ये पढ़ा चुके हैं। संविधान में प्रस्तावना देखे तो क्या क्या मेरा विशेषता, ये देख ली हम। अभी हम संविधान में घुसे नहीं, अब क्या हमको देखना है, बच क्या गया हमको पढ़ना, उसमें क्या है, भाग और अनुच्छेद, यही तो पढ़ना है, यही हम लोग को पढ़ना है। अनुच्छेद 395 है ना, क्रम से संख्या से 395 ही है, लेकिन भाग अगर जोड़ दिया जाए 4 का है ना, 14 का, 9 का, 300 का, तो आपको 360 350 प्लस हो जाएगा, है ना। अब भाग 22 था, अभी कितना हो गया, क्रम में 22 ही रहेगा, हमेशा 22 ही है, और अगर भाग का इसे जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब मेरा इतना जो बता दिए, तो भाग देखना जरूरी है। इस सारे अनुच्छेद को, इस अनुच्छेद को 395 जो अनुच्छेद है, इसी से जो मिलता जुलता अनुच्छेद है, मान लीजिए देखिए भाग 1 की चर्चा अगर करते हैं हम, भाग 1 का यहाँ पे भाग 1 2 3, तो भाग 1 में करते हैं, तो इसमें अनुच्छेद जो है आपका 1 से लेकर के 4 तक है। 1 से लेकर, इस बात को समझिए, 1 से लेकर के 4 तक एक अनुच्छेद, 2 नंबर 3 नंबर अनुच्छेद, 4 नंबर, ये मिलता जुलता अनुच्छेद है, एक सगा भाई बहन है, सब जो चर्चा है राज का चर्चा है, इसीलिए इसको 1 में रख दिया, तो भाग बन गया। इस तरह से भाग 1, भाग 2, भाग 3 बन गया, और पूरा अनुच्छेद जो है सो 22 भागों में भर दिया गया। इस 22 को बॉक्स को बनाइए, 22 को बॉक्स को बनाइए और सब अनुच्छेद भर दीजिए। 1 से 4 इसमें, 5 से 11 इसमें दूसरा में, है ना, फिर 12 से 35 तीसरा में, इस तरह से अनुच्छेद को भाग में बांट दिया गया, है ना, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाग जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट है देखना, इसीलिए हम आज भाग की चर्चा कर रहे हैं। इसमें सारा अनुच्छेद आएगा और उसके बाद क्लास अनुच्छेद शुरू होगा, अनुच्छेद पढ़ाएंगे। एक पार्ट संशोधन बहुत पूछता है, संशोधन का अलग पार्ट है। संविधान में जो संशोधन हो रहा है, अभी तक जो आपका संशोधन हो चुका है 105 प्लस है ना, तो वो पढ़ाएंगे, एक क्लास संशोधन का ले लेंगे। आप लोग देखा हुआ, हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जानते हैं संशोधन, लेकिन रिवीजन तो होगा, जो जानते हैं उनको रिवीजन होगा, और जो नहीं जानते हैं, जो न्यू हैं, वो सीखेंगे। दोनों मेरा उद्देश्य है, जो पढ़े हुए उनका रिवीजन और जो नए हैं उनको सीखना। इसीलिए क्लास को बेसिक भी लेते हैं, फास्ट भी बोलते हैं, टाइम का बचत भी करते हैं, कोशिश करते हैं, मैं यही, है ना। तो आज हम लोग भाग देखते हैं, फिर उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा आपका अनुच्छेद से। कल आपका जब क्लास शुरू होगा, पहले संशोधन पढ़ा देंगे, क्लास एक क्लास में संशोधन खत्म कर देंगे तुरंत फटाक दे, और उसके बाद आपका चलेगा 1 से 2 3 अनुच्छेद पढ़ा देंगे सब टोटल, ठीक है। इसी में सब आ जाएंगे, राष्ट्रपति, संसद सब आ जाएगा। चलिए, तो आइए इसको मिटाते हैं, है ना। लता मंगेशकर के बारे में देख लेंगे, सारे कुछ उनका जीवनी, है ना, क्योंकि भारत रत्न भी उनको मिल चुका है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, है ना। चलिए, भाग आज सिर्फ देखेंगे हम लोग भाग, डिवीजन। भाग 1, भाग 1, अगर कहें भाग 2, अब यहीं रुकते हैं पहले, भाग 3, इस तरह से चलेंगे नीचे, भागते चलेंगे। भाग 1 में क्या है, आर्टिकल बताएं कहाँ से कहाँ। तो भाग 1 में आप कहेंगे कि किसी चीज़ में अनुसूची बोले, भाग बोले, तो सबसे पहले राज्य की चर्चा होगी, क्योंकि देश हमारा राज्य जो है, राज्य के साथ भाग में क्या है, तो आप कहेंगे राज्य है एंड यूटी है, इंडियन टेरिटरीज क्या है। भाग 1 में क्या है, राज्य एवं यूटी। राज्य कितने अभी हैं दोस्तों, 28, और यूटी कितना है, 8। संघ शासित प्रदेश, इंडियन टेरिटरीज
लिख लेंगे यूनियन टेरिटरीज कहिए इंग्लिश में, और हिंदी में संघ शासित प्रदेश कहिए। 8 है आपका। ठीक, आपका जम्मू कश्मीर बट गया, तो उसमें लद्दाख एक बन गया नया। खैर इसका चर्चा करना लंबा हो जाएगा, चलिए इतने जानिए। अभी भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद इसका देख लीजिए। अनुच्छेद अगर देखें इसका, रखिए इसको ध्यान में, 1 से लेकर के 4 तक, एक अनुच्छेद से लेकर के 4 तक। चलिए भाग 2। भाग 2 में क्या है, जब राज्य है ऐसे याद रखिए, जब राज्य है तो राज्य क्या कहेगा, कहेगा आप नागरिक हैं, नागरिकता मांगिएगा, सबको नागरिकता मिलेगा, तो राज्य दूसरे बात क्या जाएगा, नागरिकता। ट्रिक से याद रखिए, नागरिकता। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद एकल नागरिकता कल चर्चा किए हैं, ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद आपका हो जाएगा 4 यहाँ छोड़े हैं, तो 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है। भाग में 2 में जब नागरिकता मिल गया, जब भारत का हम नागरिक हो गए, तो ट्रिक देखिए, भारत का नागरिक हो गए तो क्या कहेंगे भाई, राज्य को कहेंगे मौलिक अधिकार दोगे, हम भारत का नागरिक हैं तो हमें मौलिक अधिकार दो। क्या दो, मौलिक अधिकार। तो तीसरा में क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये अमेरिका से लिया गया है, चर्चा किए हैं। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद यहाँ पर आपको 11 छोड़े हैं, तो 12 से लेकर के 35 तक। देखिए ये 395 हम लोग को पढ़ना है, टोटल देखना है हम लोग को, है ना, तक। ये शॉर्ट बता रहे सही, सिर्फ याद रहने रहे, लेकिन इसको याद रखेंगे आप। मौलिक अधिकार कितने हैं अभी वर्तमान में, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। एक संशोधन हो गया 1978 में, संशोधन हुआ 1978 में, 44वां संविधान संशोधन, कितना, 44वां। कौन, 44वां 1978 में। उसमें आपका 7 मौलिक अधिकार था, उसमें से एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया यहाँ से, तो 7 की जगह पर 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। और इस भाग से निकल गया, 6 रह गया। और इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को, जो फंडामेंटल राइट था हमारा संपत्ति का अधिकार, वो चला गया कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन गया, कानूनी अधिकार बन गया। और उसको जो रख दिया गया अनुच्छेद 300 क में। कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क में। माने संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था हमारा, फंडामेंटल राइट था। तो देखिए इसके पीछे कहानी है, लेकिन उतना बताएंगे दिक्कत होगा। गोलकनाथ एक पंजाब का था, बहुत बड़ा जमींदार था, है ना, उसकी कहानी थी। और उसका ज़मीन जो हड़पा जा रहा था, तो उसी में उसमें इस मौलिक अधिकार के तहत केस कर दिया था 1960 में। तो उसी पर केस लड़ा, तो उसी विवाद पे मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया यहाँ से। और जो आपका मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। ठीक, चलिए भाग 3 क्लियर। जब भाई मौलिक अधिकार मिल ही गया, पहले तो हम राज्य थे, राज्य नागरिकता दिया, नागरिक बन गए, तो मौलिक अधिकार मांगे हम, मौलिक अधिकार। तो फिर आपका संविधान कहता है राज्य तुम भी लो, सरकार को बोला कि तुम भी कुछ अनुच्छेद रख लो, है ना, कुछ भी तुम भी रख लो। तो यहाँ पर आपको राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व आया। क्या आया, नीति निर्देशक तत्व। देखिए नाम से स्पष्ट है, नीति मतलब क्या होता है, नियत, नीति आपका क्या नियत है, निर्देशक निर्देश देना, आदेश देना, तत्व मतलब एलिमेंट। तो इसमें जो अनुच्छेद है वो आपको निर्देश दे रहा है, कैसा, सैद्धांतिक, नीति का निर्देश, नीति दे रहा है। किसको दे रहा है, ये अनुच्छेद जो इसमें आएगा, 35 छोड़े हैं यहाँ तक, 36 से लेकर 51 तक जो भी चीज़ आएंगी, इसी में आपका पंचायत आता है, अनुच्छेद में चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत 40, शराबबंदी 47, है ना, समान काम समान वेतन अनुच्छेद 39। ठीक, इस तरह से समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, अनुच्छेद में चर्चा करेंगे वहाँ पर हम आगे, अभी सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, 48 पर्यावरण, 48 का में पर्यावरण संरक्षण। 50 क्या है, 50 में आपका है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में क्या है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, प्लस आपका विदेश नीति भी है। 51 क में मौलिक कर्तव्य है। ये सब चीज़ हम लोग अनुच्छेद में भी देख लेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे जरूर, आप सुनते रहिए। ठीक है, इसमें सारा चर्चा देखिए कर दी, 1 मिनट में आपका सारा अनुच्छेद हम बोल दिए इस बीच का। ठीक है, आप वीडियो सुनिए एक दो बार, आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसमें राज्य को दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। चलिए भाग 5 आइए, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, संघ की बात है। संघ मतलब केंद्र की बात है, सारा जितना केंद्र की चीज़ है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, है ना, संसद हो, पार्लियामेंट हो, सब इसी में आ जाएगा, संघ में आ जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद जो आपका है, जहाँ छोड़े हैं हम लोग, सॉरी, अनुच्छेद 51 है, तो 51 52 से लीजिए, 51 तक ही है, 52 से लेकर 151 तक,
ये संघ है। क्या है? संघ है। याद रहेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको याद हो जाएगा। पहला है खोलेंगे संविधान तो संघ दिखेगा, राज दिखेगा। पहला तो हर जगह ही दिखेगा। दूसरा, जब राज्य है तो नागरिकता, नागरिकता है तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो नीति निर्देशक तत्व है, फिर संघ है। फिर आइए छठा भाग, भाग 6 राज्य है। क्या है? सभी राज्यों का वर्णन है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 151 यहाँ छोड़े हैं तो 152 से उठाइए, 237 तक डाल दीजिए। कहाँ तक? 237 अनुच्छेद तक डाल दीजिए। हम याद किए हैं कि याद हो जाता है। अगर 2 बार 3 बार सुन लिए तो गारंटी है कि 2-4-5 दिन में आपको भी याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होता है। भाग 6 राज है। अब आइए भाई भाग 7। भाग 7 ये जो आपका था भाग, इसको निकाल दिया गया, निरसित कर दिया गया, है ना। और कैमा संविधान संशोधन आगे भी चर्चा होगी। 7वां संविधान संशोधन कल भी चर्चा हुई थी, कल भी किए थे, है ना। संशोधन 1956 में हुआ था, इसको निकाल दिया गया ये भाग को। ठीक है, एक भाग निकल गया, ये भाग काउंट नहीं होता है। 7 हो गया। अब आइए नीचे 8, भाग 8। अब क्या होगा सोचिए, संघ हो गया, राज हो गया, तो निकल गया 7वां। 8वां में क्या होगा दोस्तों? यूटी। संघ हो गया, राज हो गया, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश जो 8 गो है, ऊपर में दिखा है 8 गो, गिन लीजिए ऊपर से। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नीचे दिल्ली, 4 हो गया। ऊपर में मैप देखिए, 4 ऊपर। फिर नीचे आइए, नीचे में पांडेचेरी, उसके पहले दमनदीप, दादर नगर हवेली मिला दिया गया। 8 फरवरी आपको 2020 को दादर नगर हवेली और दमनदीप को मिला दिया गया, दोनों को मिलाकर एक बना दिया तो 5 हो गया। 4 1 5। पांडेचेरी 3 जगह, 3 राज्य में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। पूछता है क्वेश्चन, पांडेचेरी आगे भी चर्चा करते रहेंगे सब। तो 3, तो कितना हो गया? 6। 4 1 5 1 6। 2 आपको पानी में डाल दीजिए, 1 अंडमान निकोबार, 7, 1 लक्षद्वीप, इधर 8। क्लियर? 8। तो इसमें किसका चर्चा है? यूटी का, संघ शासित प्रदेश का। संघ, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित, जिसको संघ शासन करता है, मतलब कि जिस पर शासन केंद्र करता है, जिस पर राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं, राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, उपराज्य कहिए, राज्यपाल कहिए, वो जैसे आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, सब में ये आपका संघ शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद आपका 238, एक अनुच्छेद मात्र इसका है 238। 38 तक आ गए, 8 तक आ गए। अब आइए मिटाएं इसको। अब चलिए इसको देखते रहिए, वीडियो देखिए दोबारा आप लोग। ठीक है। 8 है जी, 8 है ना, 8 है जी। 8 के बाद ध्यान देना है 9। अब 9 में क्या है देखते हैं हम लोग। मिटा लें इसको, बोर्ड को पहले तो साफ तो कर लें। डिजिटल बोर्ड रहेगा तो क्लिक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 मिनट टाइम तो हम खाएंगे आप लोग का, और आपसे ज़्यादा अफसोस हमको लगता है जब टाइम आप लोग को जाता है तो। चलिए आइए मज़ा लेते हुए देखते हैं, फिर मज़ा लेकर देखते हैं। भाग 9, भाग 9 फेमस, वेरी हॉट, फेमस। ये क्या है? इसमें भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। इसमें कुछ जो है अनुच्छेद संशोधन के द्वारा जुड़ा था और कुछ पहले से था, तो इसका संशोधन बताएंगे। 73वां संविधान संशोधन कल भी चर्चा किए थे, 1992 में हुआ था दोस्तों पंचायती राज का, लेकिन लागू हुआ था 93 में। इसीलिए 24 अप्रैल को लागू हुआ था 1993 को, इसीलिए इस डेट को पंचायती राज दिवस भी कहा जाता है। पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पूछेगा पंचायती राज दिवस कब है? 24 अप्रैल को। कब है? 24 अप्रैल को। कब है? 24 अप्रैल को, है ना। चलिए, इसीलिए इसमें पूछता है अनुच्छेद भी दोस्तों। अनुच्छेद 38 तक छोड़े थे, अभी नीचे देखिएगा 38 तक। इसमें आपका नहीं 243 है, 243 का से लेके च तक, 243 का भी याद रखिए। चलिए इसी में और जो है संशोधन करके जोड़ दिया गया भाग 9 का। देखिए कल बताए थे 9 का, इसमें नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। ये 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया, 93 में जुटा है, 93 में 92 93। ठीक है। अगर पंचायती राज में विषय पूछेगा तो 28 विषय, कितना बोलेंगे? 28 विषय। इसमें पूछेगा विषय कितना, तो 18 विषय। इसमें
29 20 से कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से चर्चा आगे होती रहेगी। चलिए 9 ख में क्या है, कल बताए थे सहकारी समिति। सहकारी समितियां समझते हैं, कोऑपरेटिव समितियां 3 तरह की होती है ये समितियां। ये आपका जुटा था 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, इस तरह से बात हो गई। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये हो गया, अब पूछता नहीं इधर है, अब डायरेक्ट आपको पूछेगा भाग हम बता देते हैं 15 भाग 17 भाग 18 भाग 20। इधर बाकी जो है अभी 9 तक हम बताए हैं, 22 है, मतलब 22 में 9 घटा दीजिए 13। 13 में 4 ही इंपॉर्टेंट है, मात्र 15 17 18 20। लेकिन चर्चा सब कर देते हैं, कहानी है, कहानी तो बता देते हैं आपको। भाग 10, भाग 10 याद रखिए, इसमें SC शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ये दोनों के लिए विशेष प्रावधान है, के लिए विशेष सुविधा प्रावधान। ठीक है, अब आइए भाग 11 भाग 12 पूछता नहीं ज़्यादा, भाग 13 भाग 14 भाग 15 है ना, भाग 16 कर दिए, सॉरी हाँ 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब देखिए कहानी पर देखिए, इसको कहानी पर लीजिए हम लोग। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में कहिए केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है। सपोज दैट कि आपने एक लड़की से प्यार किया है ना, तो समझिए कि आपके प्यार हो गया। क्या हो गया, प्यार हो गया। तो संबंध है, क्या है, संबंध है। किसमें किसमें संबंध है, लड़का लड़की में संबंध है, लेकिन लड़का लड़की यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर केंद्र एवं राज्य रहेगा। संबंध बना लिए केंद्र एवं राज्य में, एक लड़का लड़की से प्यार कर लिए, क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो है सो भाग 12 में क्या है, लड़की जो है सो जैसे संबंध बनाया तो क्या करती है, पैसा मांगती है। क्या करती है, पैसा का डिमांड करती है लड़का से। तो बीत कहाँ होगा, पैसा मांगी। 12 में क्या हुआ, जैसे ही संबंध बनाए तो पैसा मांगेगी। क्या मांगेगी, पैसा। पैसा जो लड़की ले लेगी तो क्या करेगी, बिजनेस करेगी, व्यापार करेगी। क्या करेगी, व्यापार करेगी। अब व्यापार करके फिर आपको क्या होगी, छोड़ दी। आपको क्या होगी, छोड़ दी आपको, है ना। आप छोड़ दिए, देखिए यहाँ तक 12 13 11 में संबंध बनाया केंद्र राज्य में, वित्त है पैसा का, है ना, वित्त के बाद व्यापार हो गया। 11 में संबंध बनाए, 12 में पैसा मांगी, भाग 12 पूछेगा, भाग क्या बोलेगा, वित्त का पैसा, पैसा कौड़ी की चर्चा उसमें है। 13 में क्या हुआ, बिजनेस व्यापार, जितना इंडिया में होता है व्यापार, जितना बिजनेस होता है इसी में व्यापार होता है। 14 क्या है, अब लड़का क्या करेगा, लड़का क्या करेगा, जब भाग गई लड़की पैसा लेके बिजनेस कर दी अपना, तो लड़का क्या करेगा, तो लड़का कहा चलो भाई हम अपना तैयारी कर लेते हैं। क्या करते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं, सिविल सेवा, लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, लोक सेवाएं। 15 में क्या है, चल गया यूपीएससी की तैयारी करने। क्या चल गया, यूपीएससी की तैयारी करने चल गया। 14 में नहीं हुआ, थक गया थोड़ा सा, क्या होगा, तो फिर सोचा कि चलो भाई अधिकरण चल जाए, तब अधिकरण भी गया। 14 क में आता है, यहाँ पर देखेंगे, वो न्यायालय चला गया, किसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ चला गया न्यायालय। अधिकरण की मामला जाएगा, ट्रिब्यूनल की मामला जो आएगा, अधिकरण चला गया न्यायालय में, न्यायालय भी गया, लड़का भाई बेकार है लड़ना, छोड़ दो मत लड़ो, लड़ने से कोई फायदा है नहीं, अपने सोचता है लड़का। पहले तो तैयारी किया सिविल सेवा का, वहाँ थक गया, फिर लड़के के खिलाफ कोर्ट चला गया 14 क में, वहाँ भी थक गया। तो अब क्या किया, अब सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ क्या है, चुनाव लड़ लो। जब कोई सब थक जाता है तो नेता बनता है, तो क्या होगा, अधिकरण, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। 15 निर्वाचन, 15 क्या है, निर्वाचन। सिविल सेवा में आप देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 312 इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आगे। अखिल सेवाएं 315, यूपीएससी जो एग्जाम लेती है, यूपीएससी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वित्त व्यापार में आपका 300 का जो बताए, अनुच्छेद 300 का मौलिक अधिकार जो संपत्ति निकाल लिया गया, यहाँ डाल दिया गया, इसमें है। ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, अधिकरण का चर्चा कल भी किए थे, 323 क में है, आर्टिकल 300 तक क में। निर्वाचन आपका 324 से लेकर के 329 अनुच्छेद तक है निर्वाचन, ठीक है। इसके बाद जब जाइएगा चुनाव लड़ने के लिए, जब लड़का गया चुनाव लड़ने के लिए, तो 16 में क्या करेगा, विशेष उपबंध करेगा, विशेष घोषणा करेगा। जब जाइएगा फील्ड में चुनाव करने के लिए तो बड़ा बड़ा प्रलोभन दीजिएगा,
बड़ा बड़ा एकदम दिखाइएगा अपना चार्ट, मेरे मुँह मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं जीत जाऊँगा तो पुल बना दूंगा। तो ये आपका घोषणाएँ, विशेष घोषणाएँ जो हो जाएगा, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यहाँ पर हो गया। और घोषणा जो कीजिएगा, घोषणा 16 तक आए, देखिए 17 ये भाग 17 यहाँ लिखते हैं हम, भाग 17। जब जाइएगा चुनाव लड़ने तो अपना भाषा में कीजिएगा, राजभाषा। चुनाव किसमें कीजिएगा, जो बोलिएगा, घोषणा कीजिएगा, बड़ा बड़ा अथी जाके आप सम्मेलन में जाइएगा, चुनाव क्षेत्र में जाइएगा तो अपना भाषा में बोलिएगा। तो 17 में क्या है, राजभाषा। अनुच्छेद 343 आपका मिल लिया, 343 से 51 तक है, 343 याद रखिए, ठीक है। यहाँ 343 अनुच्छेद आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें क्या है, राजभाषा, इसमें क्या है, राजभाषा। 343 में क्या है, राजभाषा। अब आइए, जब आप घोषणा कर दिए चुनाव में तो क्या हो जाएगा, हलचल मच जाएगा, पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, हलचल मच जाएगा, अपाहत आ जाएगा, बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, सब नेता प्रलोभन देगा जो चुनाव लड़ेगा। और लड़का अपनी लड़की से बिछड़ा है तो आग जैसा उगल रहा है, तो आपात उपबंध कहाँ है, आपात उपबंध उसी में है, ठीक है, आपात उपबंध उसी में है आपका। फिर भाग 19 में क्या होगा, प्रकीर्ण होगा। इसमें फिर एक्शन लेंगे, राष्ट्रीय वगैरह आपका कुछ इंडेक्स लागू किया जाएगा, कुछ आपके लिए नियम बना जाएगा। भाग 20 में क्या है, भाग 20 संविधान में संशोधन। तब आप कहेगा कि भाई बहुत ज़्यादा घोषणा कर रहा है, ये बहुत घोषणा कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है जनता को, तो कुछ जो है सो इसमें संशोधन करो। क्या करो, संशोधन करो। तो 20 तक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 21 में फिर आपका विशेष उपबंध है और 22 में इंडेक्स है। सारा कुछ जितना चीज इतना है, लास्ट 22 का भाग 22 में आपका उसको सारा लिस्टिंग कर दिया गया है ना, बस यही है, ये भाग हुआ। मेरे समझ से बहुत 10 आपका क्लास में समझ आ गया होगा। भाग 11 से आप समझ जाएंगे। भाग 11 में क्या हुआ, दो लड़का लड़की बीच में प्यार हुआ, भाग 11। पैसा आया 11 में तो 12 में क्या हुआ, पैसा मांगेगी। 11 में दोनों संबंध बनाया, प्यार की 11 में, 12 भाग में क्या हुआ, पैसा मांगी लड़की, निकल गई लेकर के, क्या करी, 13 में क्या हुआ, बिजनेस कर ली, बिजनेस की लड़का क्या हुआ, लड़का नाराज़ हो गया। 14 में क्या करेगा वो बेचारा, क्या करेगा, चलो यूपीएससी तैयारी करते हैं। तो भाग 14 में क्या है, लोकसभा आयोग तैयारी करने लगा, तैयारी फिर खिसिया गया, कोर्ट चला गया, 14 का में अधिकरण, फिर थक गया, कहीं नहीं हुआ कुछ। तो 15 में क्या हुआ, चुनाव लड़ गया, चुनाव लड़ेगा विशेष घोषणा। 16 में क्या हुआ, विशेष घोषणा। 17 में कौन भाषा में, अपनी भाषा में। 17 18 में क्या हुआ, जैसी घोषणा किया आपात आ गया, पूरा हलचल मच गया, है ना। 19 में क्या हुआ, इस पर प्रक्रिया आया, एक्शन लिया गया। 20 में क्या हुआ, संविधान का संशोधन कर दो, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, हलचल हो रहा है। तो इस तरह से भाग आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे आज के 2-4 बार सुनेंगे वीडियो, 2-4 बार बोलेंगे अपने मन में, तो निश्चित है आपको याद हो जाएगा। भाग याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कम से कम जो आपका 9 तक बताए हैं यहाँ तक लाइनिंग कर लेंगे। 9 कब तक, ये तो इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले जितना भी 1 से लेकर 9 तक एकदम याद रखेंगे। और आप 14 मार्किंग कर लेंगे, 15 मार्किंग कर लेंगे, 17 मार्किंग कर लेंगे, 18 कर लेंगे, 20 कर लेंगे। पूछता है एग्जाम में, बाकी नहीं पूछेगा, लेकिन देखेंगे सब आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया दोस्तों। और हर साल की भांति इस साल भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरा कहना अधिकार है, ठीक है। और आपका कर्तव्य है, मेरा अधिकार भी है, आपका कर्तव्य है कि इसको लाइक सब्सक्राइब बढ़ाएं चैनल को, ठीक है। थैंक यू।